दोस्तों, 15 अगस्त को हम सभी आज़ादी का पर्व मनाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे। लिहाजा हम आपके लिए वो 10 बातें लेकर के आए हैं जो कि बेहद इंटरेस्टिंग हैं। नंबर 1, हर स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वो इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों, अपना आशीर्वाद दें। नंबर 2, दोस्तों, भारत 15 अगस्त को आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगणमन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में बन पाया। अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के साथ हुआ। आज़ादी के समय सैकड़ों ऐसी रियासतें थीं जिनको इस बात का निर्णय करना था कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। अधिकतर ने भारत के साथ आने का निर्णय किया। नंबर 3, कभी आपके मन में ये विचार आया है कि आखिर क्यों भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही चुना गया? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ब्रिटिश सांसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार दे दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वॉइसरॉय के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन किया था। नंबर 4, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, इसीलिए उन्होंने इस तारीख का चयन भारत की आज़ादी के लिए किया था। दरअसल 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए इसलिए शुभ थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो संयुक्त सेना के कमांडर थे और 15 अगस्त 1947 को जापानी सेना ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नंबर 5, 15 अगस्त को भारत आज़ाद क्यों किया गया? इसके पीछे कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख का चयन सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार की पहले से योजना के तहत भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद किया जाना था, लेकिन जिस तरह भारत में अंग्रेज़ हुकूमत का विरोध तेज हो रहा था, उसको देखते हुए सी राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि अगर 30 जून 1948 तक का इंतज़ार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता बचेगी ही नहीं। ऐसे में तब लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख भारत की आज़ादी के लिए चुनी। नंबर 6, आज़ादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन बहुत परेशान थे क्योंकि उस समय जिन्ना और नेहरू के बीच देश के बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग कर दी थी, जिसके चलते देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 में देने की योजना में बदलाव करते हुए 1947 में ही भारत को आज़ादी दे दी गई। नंबर 7, भारत की आज़ादी का दिन जब 15 अगस्त तय हो गया तो इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ये बिल 18 जुलाई 1947 को मंजूर हुआ और 14 अगस्त को विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी तो देश के ज्योतिषियों ने इसका विरोध किया था। ये विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ये दिन शुभ नहीं माना जा रहा था। फटाफट लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ और तारीखों का सुझाव दिया गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर अड़ गए। तब ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला और 14-15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया गया। इससे दोनों पक्षों की बात रह गई।
अंग्रेजों के हिसाब से दिन रात के 12 बजे से शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय होने पर नया दिन माना जाता है। इस तरह 15 अगस्त की सुबह भारत के लिए शुभ सवेरा लेकर के आई। नंबर 9, जियो चियो ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था कि वो आज़ादी मिलने पर अपना ऐतिहासिक भाषण अभिजीत मुहूर्त यानी कि रात के 11:51 से 12:39 के बीच ही शुरू करें। नेहरू जी ने इसका पालन करते हुए अपना भाषण समय पर समाप्त कर दिया, जिसके बाद शंखनाद किया गया। नंबर 10, 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 पर गवर्नमेंट हाउस पर गवर्नर जनरल और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को शाही सलाम दिया गया और संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट पर झंडारोहण समारोह आयोजित किया गया, आतिशबाजी की गई और गवर्नमेंट हाउस पर आधिकारिक रात्रि भोज दिया गया।